यहाँ पे गैर संवैधानिक निकाय को हम देखने वाले हैं, स्पेशली हम जो है वो आपका जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकारों को देखेंगे, ठीक है? स्पेशली जो है वो हम इसके बहुत सारे पार्ट को हमने बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। ये जो है आपका इंडियन पॉलिटी से हम लोग पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ जो है 178 प्रश्नों में बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है आयोग का गठन किस जो है वो आपका कानून के अधीन किया गया था। तो ये जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के जो है तहत किया गया था। तो आपका जो है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जाए कि मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। उसकी जो स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 93 के अंतर्गत की गई थी। यह आयोग जो है राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकार के संरक्षण से संबंधित है। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन-सा एक भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है। चलिए देख लेते हैं डियर। तो ये जो है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो जाएगा, तो ये आपका नहीं है। कौन-कौन से संवैधानिक आपका जो है संविधानिक जो है वो निकाय है, तो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके अलावा अनुसूचित जाति आपका आयोग हो जाएगा, पहला नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक सांविधिक एवं वैधानिक निकाय है। इसका गठन जो है 12 अक्टूबर आपका 1993 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय जो है अनुसूचित आपका जाति आयोग यानी जो है वो अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय जो है वो अनुसूचित जनजाति आयोग आपका अनुच्छेद 338 का, और जो है राष्ट्रीय आपको पिछड़ा वर्ग आयोग जो है अनुसूचित आपका जो है वो ये जो है अनुच्छेद किसमें दिया हुआ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, तो आपका जो है 338 के ख में दिया हुआ। ये सभी जो है संवैधानिक निकाय हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्यों की जो पदावधि कितनी है, तो 3 वर्ष, और जो है वो 70 वर्ष की आयु तक है। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक जो है सांविधिक आपका निकाय है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर जो है 1993 ईस्वी को की गई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन एक जो है वो गठन जो किया जाता है उसमें एक अध्यक्ष होते हैं। आपका मानवाधिकार जो है आयोग राष्ट्रीय वाली जो है एक अध्यक्ष होते हैं, 4 जो है पूर्णकालिक आपका सदस्य तथा 7 जो है वो आपका पदेन सदस्यों से होता है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है अध्यक्ष और जो है वो सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या जो है वो 70 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग जो संशोधन अधिनियम जो 2019 के तहत अध्यक्ष एवं सदस्यों को कार्यकाल जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया है। अब जो है आयोग का अध्यक्ष भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य जो न्यायाधीश से भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य जो है मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो स्पेशली जो है ये हमारे करते हैं, स्पेशली सीएम हमारे जो स्टेट के होते हैं। तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जो है मध्य प्रदेश आपका राज्य मानवाधिकार जो है आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया। इसमें एक जो है अध्यक्ष सहित कम से कम 3 जो है वो सदस्य होने चाहिए। आयोग के अध्यक्ष एवं जो सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसकी अध्यक्षता जो है राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विधानसभा जो है अध्यक्ष आपका राज्य का जो है वो गृह मंत्री एवं राज्य विधानसभा में आपका जो विपक्ष का नेता तथा अन्य जो है सदस्य के रूप में होते हैं। यहाँ पे चलिए देखिए बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में आपका कथनों पे विश्लेषण करना है। मानवाधिकार आयोग जो है मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। आगे देखते हैं। दूसरा जो है बताया जा रहा है कि आयोग का काम जो है वो मानवाधिकार क्षेत्र में अनुशासन करना भी है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 12 अक्टूबर आपको 1993 को किया गया था। इसका कार्य मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करना तथा मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंसाधन करना भी है, ठीक है। इसलिए एक और दो कथन जो है वो सही है। केंद्रीय सूचना आयोग जो है और राज्य सूचना आयोग को यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के जो है कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है, तो ये स्पेशली आपका जो है वो आपका डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो 12 हो जाएंगे।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दिए गए विकल्पों में जो है वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। धारा 12 के प्रावधान के तहत आपका केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक जो है निकाय आपका गठन करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि कौन जो है सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त आपका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते, तो डी आपका सही हो जाएगा डी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन अगस्त 2005 में किया गया था। इसमें एक जो है वो सूचना आपका आयुक्त के अतिरिक्त 6 जो है सूचना आयुक्त होते हैं। अधिनियम की धारा 5 में आपका विहित है कि आपका जो है मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त विधि आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम एवं जो है वो आपका प्रशासन और जो है वो शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति होंगे। संसद जो है वो सदस्य और राज्य विधानमंडल का सदस्य आयुक्त नियुक्त आपका नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से जो है कथन सही आपका है, चलिए देखते हैं डियर। यहाँ पे जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा कि सूचना आपका आयुक्त अनधिक आपका जो है 12 होंगे, तो ये आपका जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे जो है मुख्य सूचना आयुक्त जो है 5 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो यहाँ पे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, तो ये ऐसा नहीं है, तो 2 आपका जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। आपका जो है मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र द्वारा निर्धारित अवधि के लिए जो है या 65 वर्ष की आयु जो है वो आयु प्राप्त करने तक जो भी आपका पहले हो पद पर आपका बने रहेंगे, या जो है आपका पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। सूचना के अधिकार के आपका नए नियम अर्थात जो है सूचना के अधिकार अधिनियम 2019 को भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन आपका मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। नए जो है वो नियम के तहत वर्तमान में मुख्य जो है सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष आपका निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं जो है वो अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं, यानी जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त एवं जो अधिकतम कितने होगा, तो 10 आपका सूचना आयुक्त हो सकते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त को यहाँ देखेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। 2014 में नरपत मल आपका लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से जो किससे आपका संबंधित थी, तो ये लोकायुक्त से संबंधित थी, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कब की है, तो ये 2014 में बनी। 2014 में नरपत मल लोढ़ा की जो है वो अध्यक्षता में गठित समिति का जो है वो आपका संबंध लोकायुक्त से है। लोकायुक्त जो है राज्य स्तर का ओम्बुड्समैन आपका होता है, जो आपको प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह एक भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था है। इसकी जो है वो उत्पत्ति इसके डी नेवियाई आपका देशों से हुई थी। भारत में जो प्रशासनिक सुधार आयोग के ने जो है वो क्या किया कि लोकपाल और राज्य में आपका लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी। कब किया था, तो 1966 से 70 के बीच में किया था, ठीक है। किस जो है राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था, तो ये महाराष्ट्र में था, तो आपका जो है सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विश्व के अधिकांश क्षेत्रों देशों में जो है प्रचलित ओम्बुड्समैन आपका संस्था को भारत में लोकपाल या लोकायुक्त कहा जाता है। ओम्बुड्समैन आपका संस्था का जो है वो सृजन सर्वप्रथम सृजन आपका जो है 1713 ईस्वी में आपका जो है स्वीडन के तत्कालिक सम्राट चार्ल्स जो है वो 12 द्वारा किया गया था, ठीक है। संसदीय ओम्बुड्समैन का जो है वो गठन स्वीडन में 1809 में आपका हुआ। भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर LM आपका सिंघवी द्वारा आपका 1963 में तथा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आपको 1966-70 की सिफारिश पर लोकपाल तथा लोकायुक्त जैसे जो संस्थाओं पर जो है सर्वप्रथम विचार किया गया। भारत में लोकायुक्त अधिनियम सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा में आपका पारित किया गया, परंतु इसे जो 1983 में लागू किया गया। लोकायुक्त की स्थापना जो है सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में 1971 में की गई। यहाँ देख सकते हैं विभिन्न जो है महत्वपूर्ण आयोग को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने जो है वो आपका अंतर राज्य परिषद के जो है स्थान पर अंतर जो है सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी, तो ये जो है अनुत्तरित प्रश्नों पे किया था। ये जो है स्पेशली आपका जो है वो
यहाँ पे सरकारी आयोग के द्वारा, डी हो जाएगा, ई नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आपका डिटेल में बताया जा रहा है कि सरकारी आयोग ने अंतर जो है वो राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की जो है अनुशंसा की थी। इसकी जो है स्थापना अनुच्छेद आपका 263 के तहत होनी चाहिए। वर्ष आपका 1983 में जो है वो केंद्र सरकार ने आपका जो है वो स्पेशली उच्चतम न्यायालय के जो है वो सेवानिवृत्त आपका जो न्यायाधीश RS आपका सरकारी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य जो है संबंधों पर एक जो है वो आपका 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग ने जो है केंद्र राज्य जो है संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन से नीति आयोग के सदस्य हैं। तो चलिए देखते हैं। तो राज्य और संघ आपका राज्य क्षेत्रों पर नीति लागू करना, ये नहीं है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो निधियों का आवंटन, ये भी नहीं है। यहाँ पे जो है कार्य आपका जो है नीति एवं दीर्घ अवधि आपका नीतियों और कार्यक्रम ढांचे डिजाइन करना, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सिर्फ डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे सही पूछा गया था। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की को प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया है। ठीक है, नीति आयोग सरकारी आपका जो है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित किया गया था। नीति आयोग जो है राज्यों की सक्रिय आपका जो भागीदारी के साथ राष्ट्रीय आपका विकास आपका प्राथमिकताएं क्षेत्र रणनीतियों का एक जो है वो साझा आपका दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करता है। रणनीतिक और जो है दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम ढांचे और जो है वो पहलों की आपका जो डिजाइन करना, इनकी जो प्रगति और उनकी जो प्रभावकारिता की निगरानी करना प्रमुख उद्देश्य आपका जो उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित संगठन या निकायों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आपका आयोग है, राष्ट्रीय मानव जो है वो अधिकार आयोग हो जाएगा, राष्ट्रीय विधि आपका आयोग हो जाएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता आपका विवाद निवारण आयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बताना है कि उपयुक्त में से कौन जो है वो कितने जो है संवैधानिक आपका जो है वो निकाय हो जाएगा। तो सिर्फ एक जो है वो आपका जो है संवैधानिक यानी निकाय हो जाएगा। तो आप चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जो राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता आपका विवाद निवारण आयोग में केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ही एक संवैधानिक निकाय है। तो आपका जो है चलिए देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे जो है पहला आपका जो है वो ही सही है। ठीक है, तो और जो है वो नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो इस आयोग की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 93 के तहत आपका किया गया था। 102वां जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए संविधान के अनुच्छेद 338 ख में शामिल कर लिया गया। ठीक है, भारतीय जो है मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना 93 ईस्वी में एक अधिनियम के द्वारा किया गया। यह एक जो है संवैधानिक आपका संस्था है। स्वतंत्र भारत का प्रथम जो है विधि आयोग वर्ष आपका जो है 1955 में MC आपका शीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। यह एक जो है संवैधानिक आपका जो है वो निकाय है। आगे अगर बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आपका निवारण आयोग जो है एक अर्धन्यायिक का निकाय है। इसकी स्थापना जो है उपभोक्ता आपका संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 1988 में किया गया था। ये आपका जो है केवल एक ही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नीति आयोग की जो है वो स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे की गई। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, उसके अलावा जो आपका जो है एक उपाध्यक्ष, अन्य जो है वो पदेन सदस्य होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री इसका जो है पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसका दर्जा कैबिनेट मंत्री का होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन जो है किस वर्ष तक रोक दिया गया है। इस परिसीमन को जो है 2026 तक रोक दिया गया। तो सी आपका सही हो जाएगा। संविधान के जो है 84 में आपका जो है संशोधन 2002 के अनुसार जो है वर्ष 2026 तक लोकसभा का जो है परिसीमन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। साथ ही जो है राज्यों की विधानसभा जो है क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है चुनाव सुधार एवं जो है वो राजनीतिक दलों के बारे में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं डियर।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा आपका कही गए कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा आपका जो चुनावों के साथ अंत हो गया। बिल्कुल सही है। 1989 के जो लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में आपका उभरी। बिल्कुल ये भी सही है, तो दोनों कथन जो है वो क्या है, सही है, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1989 में आपका हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। कुल जो है 531 सीटों में से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1997 आपका सीटें जीती। जनता दल ने आपका जो है वो 143, भारतीय जो है वो जनता पार्टी ने जो है वो 85 और भारतीय जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने आपका 33 सीटें जीती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ जो है स्पेशली पार्टियों का चुनाव जो है कब कब हुआ था, यानी स्पेशली कब स्थापना हुआ था। तो आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपका मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, ये मार्क्सवादी है। ये जो है वो बहुजन समाज पार्टी जो है वो उसके अलावा जो है ऑल इंडिया आपका तृणमूल आपका कांग्रेस का AI आपका जो है TC हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बताना है कि कौन जो है कब कब हुआ था। तो आपका जो है 1964, 1998 और 1925 और 1984। ठीक है, तो सामने ही देख लेते दिए, यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हैं 1 3 आपका जो है क्या हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अगर बात करें हम लोग भारतीय राजनीति दल की, तो भारतीय जो है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में बनी। भारतीय जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है आपका जो मार्क्सवादी नहीं थी तो 1925 में बनी थी। ठीक है, सबसे पहले। और बहुजन समाज पार्टी जो 1984 में, और जो है वो AITMC जो है तृणमूल जो बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, तो 1998 में बनी थी। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब चीज़ों को। आपका जो है बहुजन समाज पार्टी 84, 1925, आपका 1964 और 98 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताना है कि दिनेश गोस्वामी समिति जो 1990 में आई थी द्वारा अनुशंसित आपका जो है किया गया था, तो नहीं किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी बातें नहीं की गई थी दिनेश गोस्वामी जी के द्वारा। मुख्य जो है वो आपका चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्रतिपक्ष के नेता के परामर्श से की जानी चाहिए थी, तो ये बिल्कुल किया गया था उनके द्वारा। आगे जो है निर्वाचन आयोग के जो है सदस्यों की जो है नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री प्रतिपक्ष के नेता से मिलकर के बनी आपका समिति की सलाह से की जाएगी। निर्वाचन आयोग की बिल्कुल सही है। आगे जो है बताया जा रहा है कि परामर्श जो है प्रक्रिया को संवैधानिक आपका समर्थन प्राप्त रहना चाहिए, तो ये आपका गलत है। आगे बताया जा रहा है कि अन्य जो है निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश और प्रतिपक्ष के नेता के परामर्श से होना चाहिए, तो ये भी आपका जो है किया गया था जो है दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा, जो आपका 1990 में आया था। चुनाव सुधार के संबंध में आपका जो है सुझाव देने के लिए गठित की गई थी, और जो है वो समिति ने मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति के संबंध आपका जो है वो सिफारिशें की थी। मुख्य जो है चुनाव आयुक्त आपका नियुक्ति भारत के मुख्य आपका न्यायाधीश और लोकसभा में जो है वो आपका विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस प्रक्रिया को संवैधानिक आपका जो है वो ढांचे के रूप में विकसित किया जाएगा, ना कि जो है सांविधिक आपका ढांचे के रूप में, तो संवैधानिक किया जाएगा। याद रखें, संवैधानिक जो होता है वो संवैधानिक से अलग होता है। अन्य आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में आपका विपक्ष के नेता और मुख्य जो है चुनाव आयुक्त की सलाह पे राष्ट्रपति करे। ठीक है, तो ये आपने देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में आपको विचार करना है। चलिए देखते दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई जो है वो नाम निर्दिष्ट विधायक जो है सदन में नियुक्त होने के 6 मास के जो है अंदर किसी राजनीतिक दल में आपका शामिल नहीं हो सकता, तो ये आपका जो है गलत है। आगे देखते हैं। यह कानून कोई जो है समयावधि नहीं आपका देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल जो मामला आपका विनिश्चित करना होता है, तो ये कोई जो है वो समय सीमा नहीं देता है इस कानून में, तो आपका जो सही जो है वो भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल परिवर्तन के आधार पर सांसदों एवं विधायकों की निहरता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची के खंड 2 के उपखंड आपका 3 के अनुसार सदन का कोई जो है वो नाम निर्देशित सदस्य जो है वो आपका निहरित आपका जो है वो माना जाएगा, यदि वह जो है वो पद ग्रहण की तिथि से 6 माह के आपका बाद किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है। इसीलिए कथन 1 जो है वो गलत है। 10वीं अनुसूची के खंड आपका 6 के उपखंड 1 के अनुसार सदन के सदस्य की निहरता संबंधी प्रश्नों का जो है वो विनिश्चय सदन के आपका अध्यक्ष सभापति द्वारा किया जाएगा, परंतु पीठासीन अधिकारी द्वारा मामलों के विनिश्चय तो आपका हेतु समय
समय अवधि का जो प्रावधान इसमें आपका नहीं है, इसलिए कथन 2 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से कथन सही है। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे कार्यक्रम बताना है डियर की जो राजनीतिक पार्टियाँ का जो है वो आपका स्थापना हुआ है, तो निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों पर विचार की जरूर है, उनकी स्थापना के कार्यक्रम के अनुसार बताना। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो है वो 1984 में हुआ था बहुजन समाज पार्टी का, ये आपने देखा है 1998 में हुआ था। उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि जो है वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो आपको पता है, तो डी उत्तर सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है देख सकते हैं, सामने से देख लीजिएगा आप। यहाँ पे जो है वो राजनीतिक दलों के बारे में बात करें तो तेलुगु देशम पार्टी जो है 1900 आपका जो है 92 में बनी थी, 1982 में बनी थी। बहुजन समाज पार्टी जो 1984 में बनी थी। समाजवादी पार्टी जो है 1992 में बनी थी, और जो ऑल इंडिया आपका जो है वो 98 में बनी थी, तृणमूल कांग्रेस वाली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुजन और जो है वो आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो 1982 हो जाएगा। 1984 आपने देखा था, आपका जो है 1992 में बना था समाजवादी पार्टी, और 1998 में बना था। ठीक है, तो याद हो जाएगा आप लोगों को। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, तो तेलुगु देशम पार्टी जो है वो आपका जो है 1982 में बना था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो है वो आपका विविध यानी मिसलेनियस को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा या भाषाएं नहीं है। अरबी, जर्मन, चीनी, स्पेनिश हो जाएगा। तो कौन नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि स्पेशली आपका जो है वो जर्मन नहीं है। कौन कौन सी अरबी है, स्पेनी है, चीनी है, लेकिन जर्मन नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की 6 आपका जो है वो आधिकारिक भाषाएं हैं, ये जो है अरबी, ये है आपका अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी, अंग्रेजी और स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र की सभी जो आधिकारिक दस्तावेज इन जो है वो 6 भाषाओं में आपका लिखे गए हैं। जर्मन जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा आपका नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्वाड के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चलिए देखते हैं। यह जो है 4 देशों का आपका समूह है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस हो जाएगा। क्वाड के जो है सदस्यों के बीच आपका जो है समुद्री सहयोग का एक महत्वपूर्ण आपका बंधनकारी बल है। क्वाड के सदस्यों ने कोविड आपका 19 वैक्सीन पर जो एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो तीनों कथन में से दो जो है आपको पहला कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चतुर्भुज आपका सुरक्षा संवाद जो है क्वाड संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का अनौपचारिक रणनीतिक आपका मंच है। क्वाड जो है वो सदस्य आपसी सहयोग और समुद्री स्तर पर सहयोग हेतु आपका गठित है। क्वाड जो है सदस्यों द्वारा आपका कोविड वैक्सीन पर एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया था, इसीलिए आपका ये गलत है, और जो है शेष जो है वो सही है। देख सकते हैं आप लोग, फ्रांस नहीं है, जापान है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन से जो है वो कथन सही नहीं है। तो 15 अगस्त 2023 तक 27 से जो है वो अविश्वास आपका प्रस्ताव, 9 जो है वो आपका विश्वास प्रस्ताव आपका रखे गए थे। तो और जो विश्वास प्रस्ताव 27 थे, विश्वास प्रस्ताव जो है 9 थे। आगे बताया जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो है वो अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। आगे बताया जा रहा है क्या कि जो आपका सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना आपका चाहता है, उसे उसकी जो है वो सूचना आपका लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। तो ये गलत है। अविश्वास प्रस्ताव केवल जो है लोकसभा में रखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। अनुत्तरित आपका प्रश्न भी होते हैं, तो बाकी सभी सही है, सी सही आपका जो है नहीं है। 15 अगस्त 2023 तक जो है 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 जो है विश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। लोकसभा जो है मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। प्रस्ताव के जो है समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। ठीक है, 203 नंबर प्रश्नों को देखें, चलिए दिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी समुदाय की अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या है। आदिम लक्षणों के संकेत है, विशिष्ट संस्कृति है, बड़े पैमाने पर जो है वो समुदाय के साथ जो है संपर्क में शर्म है, पिछड़ापन एवं भौगोलिक जो है वो अलगाव हो जाएगा, तो सभी हो जाएगी। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषता के रूप में आदिम लक्षण, अलग संस्कृति, भौगोलिक अलगाव तथा बड़ी आबादी के जो है साथ बातचीत में आपको शर्म होने जैसे जो लक्षण हो को मिलते हैं देखने को मिलते हैं। ऐसे समुदाय सामान्यतः जो है वो पहाड़ी एवं जो है जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अनुसूचित जनजाति को जो घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो सूचियाँ दिया हुआ है और उनके जो है वो स्थापना वर्ष दिए हुए हैं दिए। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें आपका घरेलू हिंसा जो कानून है तो ये स्पेशली 2005 में लाया गया, तो आपका 4 हो जाएगा। कार्यस्थल पर यौन आपको उत्पीड़न तो ये स्पेशली जो है वो आपका 2013 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके अलावा सती जो है वो आयोग कब आया था, तो आपका जो 1987 में आया था, 2 आ जाएगा। और जो दहेज आपका उन्मूलन जो है वो अधिनियम कब आया था, तो ये 1961 में आया था, 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 3 2 1 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि घरेलू हिंसा आपका कानून 2005 में आया था। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 2013 में आया था। सती निषेध अधिनियम 1987 में आया था। दहेज उन्मूलन कानून 1961 में आया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारभूत जो है रूप में जो है वो विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है, तो स्पेशली जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि विधि की जो है निष्पक्ष आपका जो है नियुक्ति हो जाएगी, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विधि की जो है वो सम्यक प्रक्रिया से आशय कानून का आपका निष्पक्ष उपयोग करना। इसमें यह देखा जाता है कि कोई भी जो है कानून उचित और न्यायपूर्ण है कि नहीं, अर्थात जो तथा आपका निर्णय करते समय सही प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। कानून की यह जो है रीति जो है अमेरिका में अपनाई गई है, इसके विपरीत जो है भारत में विधि द्वारा आपका स्थापित पद्धति का जो है वो स्पेशली, तो यहाँ जो है वो आपका इसके विपरीत भारत में जो विधि द्वारा स्थापित पद्धति को अपनाया गया है। इसमें कोई भी जो है निर्णय पूर्व में जो है स्थापित किसी विधि के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन संचित निधि पे जो है वो भारित है, तो चलिए देख लेते हैं डियर। तो यहाँ पे सबसे पहले बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जो है वह भारत की जो है संचित निधि पर प्रभारित होते हैं। ऋण प्रभार है, जिनके लिए जो है भारत सरकार उत्तरदायी है। आगे बताया जा रहा है क्या कि राष्ट्रपति की जो है वो आपका परिलब्धि और भत्ते तथा उनके कार्यकाल से संबंधित अन्य खर्चे हैं। उच्चतम आपका न्यायालय के जो है न्यायाधीश को आपका दे या उनसे संबंधित जो है वेतन, भत्ते और पेंशन हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि राज्यसभा के जो है वो सभापति, उपसभापति तथा लोक आपका सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते हैं। तो तीन चारों कथन सत्य हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा क्योंकि चारों कथन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि की व्यवस्था की गई है। भारत की संचित निधि पे जो है वो प्रभारित आपका व्यय निम्न है। वह ऋण आपका जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, राष्ट्रपति को परिलब्धियां और भत्ते तथा उनके जो है कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की पेंशन, इनका वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि से आपका दिया जाता है। राज्यसभा के जो है वो सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन, संघ लोक सेवा आयोग के वेतन, भत्ते और पेंशन, संसद द्वारा इस जो है वो प्रकार घोषित कोई अन्य व्यय हो जाएगा। चारों कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद सदस्य जो है वो स्थानीय क्षेत्र विकास के संबंध में आपका निम्न में से कौन से कथन सही है। इस योजना के लिए जो नोडल मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम आपका कार्यान्वयन मंत्रालय है होता है, बिल्कुल सही है। इस योजना के अधीन जो है वो जारी निधि आपका व्यक्तिगत आपका नहीं होती, बिल्कुल सही है। संसद जो है सदस्य की भूमिका आपका निर्माण कार्यों को अनुशंसित करने तक जो है वो सीमित होती है, बिल्कुल सही है। आगे जो है वो तीनों कथन सत्य है। यह जो है बताया जा रहा है कि यह योजना उसे जो है राज्य तक सीमित होती है जहां से वह संसद सदस्य निर्वाचित होता है, यानी लोकसभा से। अर्थात जो है तथापि राज्यसभा का जो है सदस्य जो है वो संसद सदस्य देश में कहीं भी आपका जो है निर्माण कार्यों की अनुशंसा कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 जो है वो सही हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद जो है सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास जो योजना की शुरुआत दिसंबर 1993 में की गई थी। यह एक जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो भारत सरकार द्वारा आपका वित्त पोषित है। यह जो योजना सांसदों के आपका निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि के जो है वो क्षेत्र में टिकाऊ जो है वो सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पे जो है बल देकर के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इस योजना के तहत 5 करोड़ की जो है राशि प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इस योजना का कार्यान्वयन जो है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम जो है वो कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है किया जाता है। इस जो है योजना के तहत जारी आपका जो है वो निधि व्यपकत आपका नहीं होता। लोकसभा सांसद अपने जो है लोकसभा क्षेत्र में, राज्यसभा सांसद संबंधी जो है वो राज्य में और दोनों जो है वो सदनों के मनोनीत आपका सदस्य देश में कभी भी जो वो कहीं भी जो है वो निर्माण कार्य करा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो भारत महान्याय अभिकर्ता यानी एसजीआई के जो है वो संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। सरकार का मुख्य विधि जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सरकार का मुख्य विधि सलाहकार होता है, ये सही नहीं है। एसजीआई जो है वो आपका देश का द्वितीयक जो है वो विधि अधिकारी है। एसजीआई का जो है पद एक संवैधानिक आपका पद है, तो ये सही नहीं है। तो आपका ए और सी जो है सही नहीं है। अगला देखिए, मंत्रिमंडलीय की जो नियुक्ति समिति द्वारा एसजीआई को आपका नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो है वो ए और सी जो है वो सही नहीं है। भारत के सॉलिसिटर जनरल आपका महान्याय आपका जो है वो भी करता देश का द्वितीय विधि अधिकारी है। ठीक है, देश के प्रथम विधि अधिकारी जो है महान्यायवादी होता है। सॉलिसिटर जनरल का जो है पद एक जो है सांविधिक आपका पद है। महान्यायवादी की जो है सहायता के लिए इस पद का जो सृजन आपका विधि अधिकारी सेवा की जो है वो शर्तें नियम 1987 के तहत किया जा गया है। संविधान में इसका जो है वो उल्लेख नहीं है। सॉलिसिटर जनरल की जो नियुक्ति मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति जो समिति द्वारा की जाती है। तो ये आपने देख लिया डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है देखेंगे 207 नंबर प्रश्न में तो कहा जा रहा है कि उत्तरी आपका आंचलिक परिषद में जो निम्नलिखित में से कौन जो है वो राज्य आपका और संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित है। तो ये स्पेशली आपका जो है हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान और राष्ट्रीय जो है वो राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय परिषद वैधानिक आपका निकाय है। इनकी जो स्थापना संसद के एक अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आपका द्वारा की गई है। देश में कुल जो है वो 6 आपका जो है आपका क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जो है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। राष्ट्रीय आपका जो है राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, आपका जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख शामिल है। ठीक है। यहाँ पे जो है कथन कारण को देखेंगे। भारत में जो है वो दैनंदिन आपका जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण जो है राज्य सरकार अपने नियमों और जो विनियमों से करती है, बिल्कुल सही है दिया। कथन दूसरा है कि भारत में जेल का आपका जो है नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का आपका विषय स्पष्ट रूप से जो है प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। ठीक है, तो दोनों कथन क्या हो जाएगा, तो दोनों कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशली आपका जो है एक कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ए कथन ए और दो दोनों सही है। आपका कथन दो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन जो है राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में संघ राज्य आपका जो समवर्ती सूची की चर्चा है। इसमें जो अलग अलग विषयों को आपका रखा गया है। चूँकि जेल जो है प्रशासन आपका राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकार इसका जो है अनुरक्षण अपने नियम और विनियमों के अनुसार करती है। भारत में जो है जेल का आपका नियंत्रण आपका जो है वो जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है। इसमें जेल को जो है प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रखा गया है। अतः कथन 1 और 2 सही है। आपका 2 जो है 1 का सही आपका जो व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो कथन 2 1 का सही व्याख्या भी कर रहा है। 200 नंबर प्रश्न में देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि कथन कौन सा सही है। भारत के जो संविधान के अनुच्छेद आपका 21 क के अधीन राज्य जो है 11 वर्ष तक जो है वो आपका आयु वाले सभी बच्चों के लिए जो है निःशुल्क आपका और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगा। तो 14 वर्षों के लिए, ना कि 11 वर्षों के लिए है।
अगला बताया जा रहा है क्या कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अधीन प्रत्येक जो है धार्मिक संप्रदाय को अपने जो है धर्म आपका विषय कार्यों का प्रबंधन करने की जो है पूर्ण शक्ति है। आगे ये भी सही नहीं है। आगे बताया जा रहा है क्या कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में अपने जो है सूची की शिक्षा संस्थाओं को स्थापना करने के संबंध में केवल धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों का उल्लेख किया गया आर्टिकल 30 में। ठीक है, बिल्कुल सही है डियर। यहाँ पे जो है वो संसद अधिनियम द्वारा भी जो है भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न अन्य जो है किसी न्यायालय को अपने अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर रीट जारी करने की शक्ति आपको प्रदान नहीं कर सकती है। तो आपका सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष तक आयु वाले सभी बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क आपका शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो है वो स्वतंत्रता लोक आपका व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन प्रदान करता है। ठीक है। अनुच्छेद 30 में जो है धर्म या जो है भाषा के आधार पर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का जो है अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद जो है 32(3) के तहत आपका संसद सर्वोच्च न्यायालय के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त जो है अन्य आपका न्यायालयों को भी आपका रिट जारी करने की अधिकारिता दे सकती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कौन जो है विधि से संबंधित है। तो भारत के जो है वो विधि का स्रोत या जो है वो निम्नलिखित में से कौन है, चलिए देखते हैं। भारत में जो है वो विधि के स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। भारत का संविधान है, कानून भी है, रूढ़ि जन विधि भी है, नियज आपका विधि भी। तो केस लॉ भी है। तो सभी आपका कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में विधि के जो है वो स्रोतों में भारतीय संविधान, संविधियाँ, रूढ़िजन विधियाँ और नियजन आपका विधि को शामिल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि राज्य जो है पुनर्गठन अधिनियम आपका 1953 में बने आपका जिस पुनर्गठन आपका आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उनमें से जो है कौन सा शामिल नहीं है। तो पट्टाभी रमैया जी नहीं थे, फजल अली जी थे, के.एम. पनिकर जी थे, एच.एन. कुंजरू जी भी थे। ये सही नहीं है। चलिए आप देख सकते हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो है 1953 में बने आपका जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया तो उसमें आपको पट्टाभी सीतारमैया शामिल नहीं थे। इस जो आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, जबकि इस जो आयोग के 2 आपका अन्य सदस्यों जो है वो सदस्य के.एम. पनिकर और हिंद्रनाथ कुंजरू, एच.एन. आपका कुंजरू थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 ईस्वी में प्रस्तुत की और इस बात को जो है वो व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो एक राज्य एक जो है भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सतर्कता के क्षेत्र में जो है वो केंद्रीय जैसे एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय जो आपका सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आपका आधारित है। तो के संथानम के जो है वो भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आपका आयोग की स्थापना जो है 1964 ईस्वी में जो भ्रष्टाचार पर गठित की आपका संथानम समिति की रिपोर्ट पर की गई थी। इस आयोग में एक जो है सदस्य अधिकतम 2 आपका सदस्य हो सकते हैं। उसके अलावा जो है वो अध्यक्ष और जो है वो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक जो है 3 सदस्यीय सिफारिश समिति की सिफारिश पे की जाती है। समिति के जो है वो प्रधानमंत्री यानी अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता और गृह मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, आधिकारिक घोषणा पत्र से संबंधित निम्नलिखित में से आपका कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो 1930 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू समिति ने अधिकारों का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था। तो ये सही है दिया। आगे बताया जा रहा है क्या कि अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है, उनका जो उल्लंघन हो जाने पर उपचार आपका सुनिश्चित करता है। आगे बताया जा रहा है कि सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर जो है वो औचित्यपूर्ण जो प्रतिबंध आपका नहीं लगा सकती है। ठीक है, तो कौन सा गलत है यहाँ पे बताना है आपको। तो स्पेशली 1 और 3 जो है वो क्या हो जाएगा, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो दूसरा सही है, आपका 1 भी गलत है। याद रखेंगे, ये सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सा सही है, तो दूसरा कथन सही है और आपका तीसरा कथन भी सही नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो आपका असत्य हो जाएगा यानी सही हो जाएगा।
यहाँ पे जो है अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने आपका जो है वो नेहरू रिपोर्ट जिसको बोलते हैं कि अधिकारों का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे जो है नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता। तो साल गलत था। अधिकारों को घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उनका जो उल्लंघन हो जाने पर आपका जो उपचार सुनिश्चित करता है। सरकार जो है मौलिक अधिकारों के उपयोग पर जो है औचित्यपूर्ण आपका जो प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है अनुमान समिति बताना है कि कितने सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा के नियम समिति में कितने होते हैं, ठीक है, और मैच करना है डियर, और विभागीय संबंधी संसदीय अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे करते हैं। यहाँ पे जो है कथन आपका जो है वो एक सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है एक कथन सत्य हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, सामने सामने है। अनुमान समिति में जो है वो 30 सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में जो है वो आपका कितने सदस्य 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा की नियम समिति में जो है 15 सदस्य होते हैं और विभाग संबंधी जो संसदीय अस्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि आपका जो है वो संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी जो अनुदान की मांगे संसद में आपको पेश की जाती है। तो ये स्पेशली ई हो जाएगा। चलिए देख लीजिए कितनी होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 113(1) के सभी प्राक्कलनों को संचित निधि पर भारित है। संसद में जो मतदान के लिए आपका नहीं रखे जाएंगे, परंतु उन पर जो है चर्चा हो सकेगी। अगर बात करें 113(1) के तहत, तो 113(2) के तहत संचित निधि पर जो है भारित आपका जो है वो व्यय से भिन्न अन्य जो है वो व्यय से संबंधित प्राक्कलन सभा के जो है वो आपका समय अनुदान मांगों के रूप में रखी जाती है। मांग को जो है आपका अनुमति देने, रोकने एवं जो निर्दिष्ट मांग की रकम जो है वो कम करने की जो है शक्ति आपका लोकसभा में निहित होगी। आगे बताया जा रहा है कि किसी भी जो है आपका अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पे ही आपका की जाएगी, अन्यथा नहीं। आमतौर पर प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संबंध में अनुदान की एक जो है वो मांग प्रस्तुत की जाती है। बड़े जो है मंत्रालय विभागों की जो है वो तरफ से एक से अधिक जो है मांग की जो है वो प्रस्तुत की जाती है। विधायिका रही जो है केंद्र शासित जो है प्रदेशों के संबंध में एक अलग जो है मांग प्रस्तुत की जाती है। लगभग आपका बजट में 141 मांगे यानी जो है आय बजट से आपका 109 और रेल बजट से 32 आपका मांगे होती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है आपका सही 141 सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट जो है 1 को हम लोग सरकार की शासन प्रणाली को अगले वीडियो में देखेंगे डियर, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।